नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पब्लिक आइडिया। मैं हूं चंदन श्रीवास्तव और आज की वीडियो में बात करेंगे फिर से भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी महोदय के बारे में कि राहुल गांधी ने फिर एक ऐसा काम किया है जिसको आप सुनिएगा तो दंग रह जाइएगा। आप भी सोचने के मजबूर हो जाएंगे कि राहुल गांधी आखिर ऐसे ऐसे काम जो करते हैं, अच्छी बात है, ऐसे प्रयोग करते हैं, लेकिन ये प्रयोग वो अच्छी ढंग से नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कुछ कसर छोड़ देते हैं। तो आइए इससे बात करते हैं। इसके पहले आपसे निवेदन होगा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए शुरुआत करते हैं। आज राहुल गांधी जी का लगभग 4 बजे 3:53 पर ट्वीट आता है। उसमें क्या करते हैं, लिखते हैं ये कि आमदनी कम और महंगाई से निकलते दम। यह है भारत के जीआईजी वर्कर्स की व्यथा। दरअसल हुआ क्या कि आज रक्षाबंधन के दिन राहुल गांधी महोदय ने एक उबर बुक किया, दिल्ली में एक उबर बुक किया और उस उबर ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठ करके अपनी यात्रा की। यात्रा के दौरान राहुल गांधी अनेक ऐसे बातें की जिससे पॉलिटिक्स से आप जोड़ सकते हैं, उसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जिस चीज को दिखाना चाहा राहुल गांधी ने कि हम ऐसी चीजें दिखा रहे हैं, हमें बड़ी चिंता है ऐसे ड्राइवरों की, और हम 99 मार्क्स ला करके नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है। दरअसल ऐसा राहुल गांधी ऐसी ऐसी चीजें कर देते हैं जिससे वो चर्चाओं में आ जाते हैं। एक बार आपको याद है ना कि राहुल गांधी ने एक खाली ट्रॉली जो है, पहिया लगी हुई ट्रॉली को सिर पर लिया था और उसको लेकर के स्टेशन में पहुंच गए थे। ये राहुल गांधी जी की फितरत है, ये राहुल गांधी जी कर देते हैं। जब राहुल गांधी उस उबर ड्राइवर के पास जाते हैं तो वो चकित हो जाता है, कोई भी चकित हो जाएगा कि भाई इटालियन बॉय जो है, राहुल गांधी महोदय जो हैं, हमारे इस उबर में यात्रा करेंगे क्या? इतने बड़े व्यक्ति, इतने बड़े काफिले के साथ चलने वाले जो लोग हैं, हमारे उबर में क्यों आ रहे हैं? आज कुछ तो मामला है जिसके कारण ये महोदय जो हैं हमारे इस उबर में सफर करने वाले हैं। आपके मन में भी होगा सवाल कि राहुल गांधी को क्या पड़ी भाई कि उबर में यात्रा कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा काम किया। राहुल गांधी जी जाते हैं, उबर में बैठते हैं। उनका नाम था, जो ड्राइवर है, सुनील उपाध्याय। सुनील उपाध्याय उबर में यात्रा करते हैं और इस दौरान वो बात करते हैं। राहुल गांधी ने इस ड्राइवर को, टैक्सी ड्राइवर को 438 रुपए किराया दिया और उन्होंने अपने ही फोन से टैक्सी को बुक किया था। इसके बाद आपको बता दें कि उन्होंने 12 मिनट का वीडियो जो है अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उस वीडियो में ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी उस टैक्सी ड्राइवर से पूछते हैं, आप कब से टैक्सी चला रहे हो, कितनी ड्राइविंग करते हो? तो टैक्सी ड्राइवर बोलता है, लगभग 5 सालों से चला रहा हूं और 12 घंटे हो जाते हैं सर। कभी कभी तो दिल्ली में इतनी जाम लग जाती है या कभी कभी सड़कें पर पानी इतनी उबाल मारती हैं कि टैक्सी में जो लोग बैठे रहते हैं, जो पैसेंजर, वो टैक्सी से निकल ही नहीं पाते हैं और इस कारण हमें लगभग 2-2 दिन तक टैक्सी में ही बितानी पड़ती है। इस बात को गौर से समझिएगा। राहुल गांधी निकले थे कि टैक्सी ड्राइवर को एक मुहरा बना करके नरेंद्र मोदी को टारगेट करेंगे, लेकिन टैक्सी ड्राइवर ने साफ साफ बताया कि कभी कभी 2-2 दिन हम टैक्सी में ही रह जाते हैं। उसके बाद अब देखिए राहुल गांधी बात करते हैं कि हमारी सरकार यहाँ है, तेलंगाना में है, ये है, वो है, दिस है, डैट है, तुम वहां क्या चाहते हो, तुम कितनी कमाई कर लेते हो, वगैरह वगैरह। जनाब, एक टैक्सी वाले से पूछने से टैक्सी वाले की औसतन कमाई का पता नहीं चल पाता है। हो सकता है वो टैक्सी वाला कम यूज करता हो, कम काम करता हो, या कोई और पार्ट टाइम जॉब करता हो, ये भी तो पॉसिबल है ना। आपको इसके लिए एक सलाह देते हैं सर कि आप लगातार 1 महीने तक जो है ना, कम से कम 1 महीना दिल्ली के टैक्सियों में सफर करें, तब जाकर के पता चलेगा कि टैक्सी वाले कितने कमाई कर लेते हैं। मुझे जहां तक पता है, या आप लोगों को ही पता हो, जो लोग देख रहे हैं वीडियो, आप लोगों ने दिल्ली में टैक्सी में सफर किया होगा। दिल्ली में टैक्सी किराया कितना है और टैक्सी वाले कितना कमाते हैं, इसका अंदाजा आपको होगा और आप कमेंट करके राहुल गांधी को जवाब दीजिए, राहुल गांधी, टैक्सी वाले की कमाई दिल्ली में कम नहीं है। अब जो टैक्सी वाले ने बोला कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप हमारे टैक्सी में बैठोगे, सच बात है भाई, ये तो चमत्कार हो गया ना बॉस कि राहुल गांधी जैसे लोग टैक्सी में सफर कर रहे हैं,
टैक्सी वाला एक बात और बताता है कि मैंने अपने जीवन का पहला वोट जो है ना कांग्रेस को दिया था। गौर कीजिएगा, टैक्सी वाले ने बोला कि मैंने अपने जीवन का पहला वोट जो है कांग्रेस को दिया था। 60 सालों से कांग्रेस ही तो थी। ये जो कुछ भी किया हुआ है इसके जिम्मेदार कांग्रेस है, इसके जिम्मेदार आप हैं। ये जो जितनी फ्लाईओवर बनी है, शीला दीक्षित की तारीफ भी किया उन्होंने कि जितनी भी फ्लाईओवर दिल्ली में बनी है सब शीला दीक्षित की देन है। ये सब का सब शीला दीक्षित का देन है। मतलब केजरीवाल पर तंज किया है टैक्सी वाले ने। जो सुनील उपाध्याय जो हैं वह केजरीवाल पर तंज कसा है। और जो राहुल गांधी केजरीवाल की तारीफ करते हैं उनको ये समझना चाहिए कि फ्लाईओवर शीला दीक्षित की देन है। लेकिन राहुल गांधी इस पर एक बात और बोलते हैं, वो कहते हैं कि दिए हैं जी, क्या आसमान से थोड़ी टपका है। अरे भाई, कॉमन सेंस भी कभी रखा करो। क्या कोई फ्लाईओवर आसमान से टपकता है क्या? तो ऐसी अनाप शनाप बातें क्यों बोला करते हो तुम? कभी कहते हो आलू से सोना निकालेंगे, ये करेंगे, फलाना ढिमकाना। आज तुम फ्लाईओवर को ही आसमान से टपका दिए। धन्य है भाई आप। इसके बाद राहुल गांधी उस टैक्सी ड्राइवर को बुलाते हैं, डिनर करते हैं, कुछ खाते पीते हैं उनके फैमिली वाले के साथ। लेकिन इस वीडियो को जब राहुल गांधी पोस्ट करते हैं, जब अपने एक्स पर पोस्ट करते हैं, तो इसके बाद लोगों का सवाल, लोगों का कमेंट जो है ना, उसका भरमार हो जाता है। कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि राहुल गांधी महोदय, टैक्सी वाले की कमाई का पता आप एक टैक्सी में बैठ करके नहीं लगा सकते। उसके लिए आपको बार बार कम से कम 15 से 20 दिनों तक या महीने दिनों तक दूसरे टैक्सी में, अलग अलग टैक्सी में बैठ करके उसकी कमाई का जायजा लेना होगा, या किसी से करवाइए। आप एक दिन बैठ करके ये मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते। कुछ भी हो सकता है भाई, पॉलिटिक्स हो सकता है कि तुम उसको बैठा सिखाए हो, ये भी तो हो सकता है ना कि वो टैक्सी वाला जो है कांग्रेस का सपोर्टर हो, या आप ही का कोई व्यक्ति हो, आप ही का कोई खास व्यक्ति हो जिससे आपने ऐसा सवाल किया। आप डिफरेंट लोगों के साथ बैठ करके, डिफरेंट टैक्सी ड्राइवरों के साथ बैठ करके, है ना, समझिए, और तब आपको समझ में आएगा कि टैक्सी वाले कितना कमाते हैं और कितनी कमाई है, वास्तविकता क्या है। ऐसे ही कहीं पर तीर मारने से कुछ होने वाला नहीं है। और आप हमेशा ऐसी चीजें कर लोगों को भ्रमित करते हैं कि मैंने ये काम कर दिया, ये कर दिया, फलाना ढिमकाना जो भी है। तो जनता बेवकूफ नहीं है आप लोगों की तरह, या कांग्रेस पार्टी के जो लोग उनकी तरह। ये जनता सब समझ रही है, और समझ रही है कि आप आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप टैक्सी में क्यों बैठ रहे हो भाई, और बैठ रहे हो तो ऐसी खबर क्यों फैला रहे हो। और टैक्सी वाले से तुम ये बात करो, मेरा सरकार, हमारी सरकार यहाँ है, वहां है, दिस से डेट है, जो भी है। तो इससे लोगों को भ्रमित करना बंद कीजिए। और ये जो आप अलग अलग ग्रुप अपना लेते हैं ना, ये जनता समझ रही है कि वास्तव में आप राहुल गांधी ही हैं। बाकी हमारे दर्शक बताएंगे। आप लोगों को अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।